हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, उसका केमिकल नेम, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस और ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे यूज़ करा जाता है, केक कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो बेकिंग सोडा के अगर आप ध्यान से देखें तो बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ही कॉमन है हमारे घरों में। बेकिंग सोडा जो है वो खाने में यूज़ करा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ ऐसे फूड हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं पकने में। जैसे आपके चने हो गए, चने छोले जिसे आप कहते हो, तो वो बहुत टाइम लगाते हैं पकने में, है ना, क्योंकि थोड़े टफ होते हैं। तो जब उन्हें पकाया जाता है तो वो काफ़ी समय लेते हैं। तो पकाते वक्त उनको बनाते वक्त क्या काम करा जाता है, बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। तो सोडा क्या काम करता है, उनको गला देता है, उनको सॉफ्ट कर देता है और जल्दी से उस खाने को बना देता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है वो हमारे खाने में काफ़ी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पकौड़ियाँ खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, तो उसमें जो क्रिस्पीनेस आती है, ठीक है, जिसमें वो क्रिस्पी से होते हैं, वो भी बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। क्लियर आती है बात समझ में? तो बेकिंग सोडा जो है वो हमारे खाने में यूज़ होता है क्रिस्पीनेस लाने के लिए और जो हार्ड फूड होते हैं उनको जल्दी से पकाने के लिए, जल्दी से उनको पकाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अभी मैं बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ, फंडा क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये आता है कि चलिए, तो ये छोटा मोटा यूज़ मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके केमिकल नेम की, केमिकल फॉर्मूले की। तो अगर आप बात करें इसके केमिकल नेम की, तो केमिकल नेम देखो उसको क्या होता है। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक और नाम दिया जाता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसके दो नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूले की। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है और इसका केमिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, कि किस तरीके से बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करा जाता है। ध्यान से समझना, ये हम पढ़ चुके हैं वॉशिंग सोडा में भी, तो आराम से समझना। तो बेकिंग सोडा को बनाया जाता है नमक से, NaCl से। तो हम क्या काम करते हैं, एक नमक लेते हैं, एक नमक मतलब कुछ अमाउंट लेते हैं अपने नमक का, उसके अंदर क्या काम करते हैं, अमोनिया गैस डालते हैं, ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पानी डाला जाता है। ठीक है, और क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आप मिलाते हो तब यहाँ पर रिएक्शन होती है और रिएक्शन करके आपको मिलता है, सीधा मिल जाता है NaHCO3 विच इज़ इन एक्वा सोल्यूशन, नो सॉरी सॉलिड फॉर्म। यह है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर, प्लस NH4Cl जो एक्वस फॉर्म में होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये एक रिएक्शन है जिससे आप बेकिंग सोडा को बनाते हो। कुछ नहीं करा हमने, क्या काम करा है, एक गिलास लिया, मतलब एक टब लिया, टब के अंदर हमने क्या काम करा, नमक डाला और पानी डाला। क्या डाला, नमक डाला और पानी डाला और उसको मिला दिया। तो वहाँ पर क्या बन गया, एक ब्राइन सोल्यूशन बन गया। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों, ब्राइन सोल्यूशन होता है कि एक नमक के पानी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। एक गिलास लो, गिलास में पानी भरो और 1 या 2 चम्मच नमक मिला दो और फिर मिक्स कर दो।
तो वो जो एक गिलास आपके पास मिलेगा उसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम करा है, सबसे पहले एक ब्राइन सोल्यूशन बनाया, मतलब नमक डाला, पानी डाला, उनको मिक्स करा। मिक्स करने के बाद उसमें अमोनियम गैस को फिल करा, अमोनियम गैस उसमें पास करी गई और कार्बन डाई गैस उसके अंदर पास करी गई। जब इन दोनों गैसों को पास करा गया तो उनमें रिएक्शन हुई, रिएक्शन करके हमको मिला NaHCO3 जो इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर। ठीक है, ये हल्का सा इनसॉल्युबल होता है पानी से, स्लाइटली, नॉट इनसॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर मतलब पानी के अंदर इतनी अच्छी तरह से घुल नहीं पाता। तो होता क्या है कि ये PPT इसकी बन जाती है, PPT बोले तो पावर पॉइंट नहीं, प्रेसिपिटेट बन जाती है, मतलब इसके छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो सॉल्यूशन के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और एक्वा सॉल्यूशन बनता है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। इतनी बात क्लियर है, इसकी प्रिपरेशन क्लियर होती है। उसके बाद क्या काम करा जाता है कि वो जो ड्राम है जिसके अंदर हमने इन सब चीज़ों को मिलाया था और जिसके अंदर हमें ये सब मिला है, उसको क्या काम करा जाता है, फिल्टर करा जाता है। तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन आया इसको फिल्टर करा जाता है। ये तो बाहर निकल गया फिल्टर से क्योंकि इसका तो एक्वा सोल्यूशन बना था, और ये फिल्ट्रेट है, मतलब कि ये तो सोल्यूबल हुआ नहीं था ना, क्योंकि इसकी तो PPT बन गई थी, प्रेसिपिटेट बन गई थी, ये तो नीचे सेटल हो गया था। तो जैसे ही आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ NaHCO3। ठीक है, ये आपका निकल गया। तो आपने क्या काम करा, आपने एक गिलास लिया, गिलास मतलब एक ड्राम लिया, क्लियर, एक सिलेंडर, उसके अंदर आपने क्या काम करा भाई, पहले नमक डाला, उसके बाद आपने पानी डाला, उनको अच्छी तरीके से मिला दिया, क्या बनाया, ब्राइन सोल्यूशन। उसके अंदर हमने फिर अमोनिया गैस पास करी गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा। पास करने के बाद हमने ये देखा कि नीचे कोई पाउडर सा इकट्ठा हो गया है और एक एक्वा सोल्यूशन बना है अमोनियम क्लोराइड का। उसको हमने क्या काम करा, छान दिया, मतलब फिल्टर कर दिया। फिल्टर से क्या हुआ, NH4Cl एक्वा सोल्यूशन बाहर चला गया और हमें फिल्टर पेपर के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर मिल गया जिसको हमने कह दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज़ बेकिंग सोडा। तो ये एक छोटी सी और आसान सी प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा की। फंडा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट, जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज़ को, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या है, हमने इसको फिल्टर करा, फिल्टर करने के बाद क्या हुआ कि ये वाइट कलर का पाउडर हमें मिलेगा आफ्टर फिल्टर, आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्टर करने के बाद जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो हमको ये पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये इसकी केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जल्दी से नोट करिए। चले हटाएं, देखें मेरे ध्यान से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, बहुत आसान सी है, टेंशन कतई मत लीजिएगा। पहली आ रही है कि जो बेकिंग सोडा है बेकिंग सोडा इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। तो पहली चीज़ याद रखिए कि भाई ये हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा हार्ड बेस नहीं है, और नॉन कोरोसिव मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको टच करा और आपके स्किन जल गई, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ ऐसे बेस होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बड़ा नॉन कोरोसिव नेचर होता है, लेकिन ये नॉन कोरोसिव नेचर है। आपके हाथ में गिर गया तो आपके हाथ को जलाएगा नहीं, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर गिर गया, आपके फेस के ऊपर गिर गया तो जलाएगा नहीं उसको, ठीक है। हाँ, माइल्ड मतलब ज़्यादा खतरनाक बेस नहीं, बीचों बीच है। अच्छा, सेकंड बात करते हैं सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर सोल्यूबल है, ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल सोल्यूबल नहीं है, पानी के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं जो इसका एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा का एक्वा सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, इज एल्कलाइन इन नेचर।
एल्कलाइन इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर आप इसके अंदर लिटमस पेपर डालते हो तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाएगा, ठीक है, मतलब कि इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस। क्लियर? तो रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू लिटमस में बदल जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि ये एक बेस है, इसका एक्व सॉल्यूशन एल्कलाइन इन नेचर है। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ देखते हैं, एक्शन ऑफ हीट। मतलब जब हम इसको हीट करते हैं तब हमें क्या होता है, तब हमें क्या मिलता है। तो ये भी देख लो, आसान है, टेंशन नहीं, देखो ध्यान से समझो। एक्शन ऑफ हीट ये है कि जब आप NaHCO3 को क्या काम करते हो, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अपना बेकिंग सोडा। तो जब आप मेरे भाई इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है Na2CO3, Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, बोले तो सोडा ऐश, सोडा ऐश ये इसका कॉमन नेम है। ये वॉशिंग सोडा में भी बना था, एक खराब टाइप है। क्या बनेगा? CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिल जाएगी, प्लस पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेकिंग सोडा की। पहली हमने आपको बताया कि भाई ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। सेकंड हमने आपको बताया कि ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर, ये वाइट इन कलर होता है, वाइट पाउडर, है ना, वाइट कलर का होता है बेकिंग सोडा। अगर आपने देखा होगा घरों में, अरे बेकिंग सोडा को वो कहते हैं, वो अपना ये खाने वाला सोडा है ना, घर में सुना होगा, आपकी मम्मी कभी कभी कहते हैं अरे जाइए ज़रा खाने वाला सोडा लिया। तो खाने वाला सोडा बोले तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नॉट पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, तुमने देखा भी होगा, ठीक। तीसरा भाई इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा। चौथी, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा ऐश देता है, अच्छी खासी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और अपने को क्या, पानी निकालता है, ठीक। तो ये इसकी हो गई प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है यूजेस की। तो इसको जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई, आगे बात करते हैं यूजेस की। चले हटाए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो तीन इसके बहुत बड़े यूजेस हैं और बहुत आसान भी हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आराम से समझना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूं, ठीक है। तो पहला देखो क्या है कि बेकिंग सोडा is used as antacid to remove acidity in stomach। क्लियर? मतलब ये कि भाई अगर मान लीजिए आप कहीं दावत वावत में गए, तो दावत में आपको पनीर देख के रहा नहीं गया, तो आपने क्या काम करा, आराम से दबा के खाना खा लिया। भाई दब क्या है, तब तो कुछ दिखता है नहीं, तब तो खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। दावत जब हो जाती है उसके बाद पता चलता है, पहले तो हो ही नहीं, फिर तो पहले तो दबा के खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। जब खा लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि अरे यार भाई पेट में दिक्कत हो गई। तो होता ये है कि दावत में तो तुम दबा के खाते हो, दावत के दिन तो तुम खा रहे हो दबा के, लेकिन अगले दिन जैसे ही अगला दिन होता है तब हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है ना। तब पेट में जलन हो जाना, अजीबोगरीब चीज़ें, डकारे आ जाना, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो इसको हम आसान भाषा में एसिडिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा क्यों होता है, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, मतलब हमारा जो स्टमक है उसका पीएच गिर जाता है, हमारा जो पेट में एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब भाई अंदर एसिड बना है तो ऑब्वियसली बात है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस,
मतलब बेस खाना पड़ेगा, तो कभी कभी हम बेकिंग सोडा को भी यूज़ करते हैं एज अ एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर है? ये वाली तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड है कि बेकिंग सोडा, अभी मैंने आपको बताया ना कि बेकिंग सोडा एक बेस है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, पेट के अंदर एसिड बना है तो बेस खाना पड़ेगा ना, तो बेकिंग सोडा बेस है। सेकंड देखो क्या है कि बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू प्रोडक्ट या प्रोड्यूस बेकिंग पाउडर। भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर गलत आंसर लगता है हमेशा। ध्यान से देखना, मैंने बहुत देखे हैं बच्चों को, कोचिंग सेंटर्स में काफ़ी देखा है। क्लियर? बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई, ज़मीन आसमान का अंदर है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को। बेकिंग सोडा तो मैंने अभी आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसकी अभी हमने प्रिपरेशन करी थी और जिसकी अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। लेकिन बेकिंग पाउडर कुछ अलग चीज़ है। बेकिंग पाउडर क्या है? देखो, बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। इस चीज़ को पकड़ के लो, इसको पकड़ लो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ लो इसको, अपने माइंड में भी और हाथों में भी। बेकिंग पाउडर एक्चुअल में क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और एडिबल एसिड का। अब ये एडिबल एसिड क्या होते हैं? एडिबल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको आप खा सकते हो। ठीक है, फिर से सुनो, एडिबल एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको आप खा सकते हो। सर ऐसे कौन से एसिड होते हैं? तो बहुत सारे एसिड है भाई, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, उसे आप खा सकते हो। आपके एप्पल के अंदर मॉलिक एसिड होता है, उसको भी आप खा सकते हो। आपकी चाय के अंदर टॉनिक एसिड होता है, उसको भी आप खा सकते हो। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर वो खट्टापन है वो एसिड की वजह से ही तो है, और उन सबको आप खा सकते हो। आपका टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब क्या है? एडिबल एसिड्स हैं। ये सब क्या है? एडिबल एसिड्स। ऐसे एसिड जिनको आप पेल सकते हो भैया, खा सकते हो, उनको एडिबल एसिड कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर देखो क्या है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और एडिबल एसिड का। कुछ नहीं करा, ध्यान से समझो। एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर हमने क्या काम करा? बेकिंग सोडा डाल दिया। एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर डब्बा नहीं खेलना है यहाँ पर। एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर क्या डाला? बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा वाइट कलर का पाउडर होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया। डाल दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद उसके अंदर एडिबल एसिड डाला। एडिबल एसिड भी सॉल्ट की फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। तो आपने एडिबल एसिड डाला, उनको गुट 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 ऐसे करके मिला दिया। अब वो जो डब्बे के अंदर बना वो क्या है? बेकिंग पाउडर है। सर ऐसे ही बनता है? हाँ भाई मेरे ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। ध्यान से सुनो, एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर बेकिंग सोडा डाला, उसके बाद एडिबल एसिड डाला, दोनों को डाला, ढक्कन को बंद करा, ऐसे 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 करके हिलाया, आपका बेकिंग पाउडर तैयार। ऐसा झूठ बोल रहे हो? नहीं भाई मेरे ऐसे ही होता है। लेकिन अच्छा, तो इससे हुआ क्या? एडिबल एसिड मिलाने से सर फ़ायदा क्या हुआ? और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या रहा? तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ध्यान से समझो, बेकिंग सोडा को आप केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ करते? बताऊंगा अभी, टेंशन नहीं लेने का, बताऊंगा। लेकिन बेकिंग पाउडर को आप यूज़ करते हो, बेकिंग पाउडर को आप यूज़ करते हो, यूज्ड टू प्रोड्यूस केक एंड ब्रेड। बेकिंग पाउडर यूज करा जाता है केक में, जिससे केक क्या हो जाता है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आपका जो केक है वो आपको बड़ा सॉफ्ट सा लगता है, बड़ा स्पॉन्जी सा लगता है, फ्लफी लगता है, ऐसे करके फूला हुआ लगता है। तो वो क्यों हो रहा है? वो बेकिंग पाउडर डालने की वजह से हो रहा है, वो बेकिंग पाउडर डालने की वजह से हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर बेकिंग पाउडर डालने में ऐसा क्या होगा कि हमारा केक फूल जाता है, हमारा केक इतना स्पॉन्जी हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है? तो उसको समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, कहानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई मान लो, ध्यान से सुनो, ये है, मान लीजिए ये है आरके, मतलब कि मैं, और ये है एक खूबसूरत लड़की, बोले तो नैना। ठीक है, एक मेरी दोस्त है जिसका नाम है नैना।
अब नैना क्या काम, नैना इसको क्यों कहा जा रहा है, इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं तो इसलिए इसका नाम है नैना। और इसकी एक बहन है, इसकी एक बहन है जो 2 चुटियां बांधती है, सुनैना। क्लियर? तो भाई हम 3 दोस्त हैं, मैं हूँ आर के, ये है नैना, ये इसकी बहन सुनैना। इसकी सुनैना क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी आंखें जो हैं, इसकी जो नैना है वो सिकुड़ी हुई हैं, इसलिए सुनैना। ठीक, तो भाई हम तीनों ने क्या डिसीजन लिया, हम तीनों ने ये डिसीजन लिया कि यार एक काम करेंगे, पार्टी करेंगे और 1-1 किलो का केक बनाएंगे घर पे जाके अपने। हमने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। मैं घर पे गया, ये भी घर पे गई, ये भी घर पे गई, और हम तीनों ने क्या करा, 1-1 किलो का केक बनाया। हमने डिसीजन लिया कि यार हम 1-1 किलो का केक बनाएंगे। बहुत बढ़िया, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इसने क्या काम करा, इसने बेकिंग पाउडर का यूज़ करा केक में। ठीक है, जो नैना थी उसने क्या काम करा, बेकिंग पाउडर का केक में यूज़ करा। लेकिन जो सुनैना थी, इसने बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करा, इसने बेकिंग सोडा का यूज़ करा। ये कहने लगी मैं नहीं बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही, मैं बेकिंग सोडा का यूज़ करूँगी और उससे केक बनाऊँगी। ठीक है भाई, बना लो, अपनी अपनी चॉइस है। और ये जो आर के भाई साहब हैं, इन्हें ये कंफ्यूज थे, कि भैया बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं दोनों ही नहीं डाल रहा, मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, ना मैं बेकिंग पाउडर डालूंगा ना मैं बेकिंग सोडा डालूंगा, ऐसे ही केक बनाऊंगा। बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, तो तीनों ने केक बनाया और केक जब सामने आया तो तुम बिलीव नहीं करोगे, तीनों का अलग अलग केक। देखो कैसे, नैना का जो केक था वो बहुत लाजवाब था, मतलब सॉफ्ट भी था, स्पॉन्जी भी था, है ना, और टेस्ट भी लाजवाब था, टेस्ट भी बढ़िया था, टेस्ट भी बढ़िया था। टेस्ट भी बढ़िया था भाई, मतलब लाजवाब टेस्ट था, प्लीजेंट टेस्ट, बिल्कुल मज़ा आ गया खा के। सुनैना का देखो, सुनैना का केक क्या हुआ कि इसका जो केक था वो सॉफ्ट भी था, स्पॉन्जी भी था, लेकिन भैया बिटर इन टेस्ट था, बिटर इन टेस्ट, कड़वा था। देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, स्पॉन्जी भी था, फूला हुआ भी था, फ्लफी भी था, लेकिन जब खाया तो ऐसा लग रहा जैसे वॉशिंग पाउडर भर दिया किसी ने मुंह में, कड़वा बिल्कुल। मैं तेरी ये क्या खिला दिया भाई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ बताएंगे अभी। और ये भाई साहब, इन्होंने तो कुछ भी नहीं डाला, ना बेकिंग पाउडर डाला ना बेकिंग सोडा डाला। इनका जो केक था ना ही वो सॉफ्ट था, ना ही वो सॉफ्ट था, ना ही वो स्पॉन्जी था, और ना ही वो फ्लफी था, मतलब वो फूला भी नहीं था। मतलब इनका 1-1 किलो का केक इतना बड़ा था, मेरा 1 किलो का केक इतना था। इनका 1-1 किलो का केक इतना बड़ा था, मेरा 1 किलो का केक इतना है, मेरे हाथ के बराबर था। ये दोनों भी कह रहे हैं भाई कंजूस कहीं के, बनाया मैंने 1 किलो का ही था, लेकिन यार वो इतना सा रहा। काहे बताते हैं। इतनी बात क्लियर है। तीनों का केक बना और तीनों के केक में ये कंडीशंस मिली। अब ये कंडीशंस क्यों मिली इसको समझते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको हटा देना। तो सबसे पहले बात करते हैं नैना की। नैना इसने यूज़ करा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर की अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अभी आपको बताया कि बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक एडिबल एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड यूज़ करा जाता है, और एक होता है आपका बेकिंग सोडा। मतलब ये रहा आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा, और इसमें H पॉजिटिव मिला। मतलब जैसे ही आपने बेकिंग पाउडर को केक के अंदर डाला तो केक के अंदर पानी होगा, और जो बेकिंग पाउडर के अंदर एसिड होगा विच इज टार्ट्रिक एसिड, वो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। क्योंकि भाई एसिड जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। सो हाइड्रोजन आयन ये आपको मिल रहा है फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर क्या काम करा हमने, केक के अंदर बेकिंग पाउडर डाला, हमने नहीं डाला, नैना ने डाला है भैया। तो बेकिंग पाउडर ने क्या काम करा, बेकिंग पाउडर में क्या हुआ, बेकिंग सोडा था और उसमें टार्ट्रिक एसिड था। टार्ट्रिक एसिड ने क्या काम करा, पानी में जैसे ही वो मिक्स हुआ तो उसने H पॉजिटिव आयन रिलीज करा, ठीक है। जैसे ही H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ तो देखो आपको क्या मिला, आपको मिला Na पॉजिटिव। अभी बताता हूँ क्या है ये, CO2 गैस प्लस H2O। ये क्या है, ये है सोडियम आयन फ्रॉम सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट,
सॉल्ट। यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट बनेगा। अरे ध्यान से समझो, टेंशन मत लो। देखो CH3COOH ये क्या है, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर H हट के Na आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट। उसी तरीके से यहाँ पर कोई टार्ट्रिक एसिड होगा, उसका H हट के क्या बन गया, Na डल गया, तो क्या बन गया, सोडियम टार्ट्रेट। तो ये जो सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट जो बना है ये एक प्लीजेंट टेस्ट रखता है। प्लीजेंट टेस्ट, प्लीजेंट टेस्ट का मतलब ये है कि मतलब ये नहीं कि ये इसका टेस्ट मीठा होगा, नहीं, मतलब इसका टेस्ट ना ही खट्टा है ना ही कड़वा है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड बेसिक है, बहुत ही माइल्ड बेसिक है। एक सॉल्ट है ना, बहुत ही माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, ना ज़्यादा एसिडिक है ना ज़्यादा बेसिक है, भैया बीच में है, तो इसका स्वाद ज़्यादा असर नहीं करेगा केक को। दूसरी चीज़, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो क्या होता है कि ये रहा आपका केक का मटेरियल और आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला और इसको फुलाया, मतलब इसको पकाया। पकाने में क्या होता है कि यहाँ पर अब आपका बन जाता है सोडियम टार्ट्रेट एसिड, सॉरी सॉल्ट, सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस क्या बनती है, उस केक के अंदर बनती है, तो वो केक को ऐसे उठा के बाहर यूँ करके निकल जाती है, यूँ करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, केक को ऐसे करके फुला देती है, यूँ करके यूँ करके फुला देती है, जिससे हमारा केक बड़ा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेकिंग पाउडर डालने का फ़ायदा क्या है कि पहली चीज़ तो वो सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट देगा, जिसका ना ही कड़वा स्वाद होता ना ही खट्टा स्वाद होता। दूसरा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा जो हमारे केक को फुला देगा, यूँ करके ऐसे करके फुला देगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये तो हो गया नैना की बात। तो देखो नैना का सॉफ्ट क्यों बना, स्पॉन्जी क्यों बना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहे थे। उसका टेस्ट बढ़िया क्यों था, क्योंकि भैया उसके अंदर सॉल्ट बना था, सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट, जिसका कोई खट्टा ना ही कड़वा स्वाद होता, तो इसने चीनी वीनी मिला रखी थी जिसका स्वाद हमें मिला। अब बात करते हैं सुनैना की, कि सुनैना का केक सॉफ्ट था, स्पॉन्जी था, लेकिन कड़वा था। कड़वा क्यों था, अब इसको समझो। इसको हटा दें, इसको हटा दें, चल नोट करते रहना मेरे भाई, और ऐसे ही नोट करना जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं सुनैना की। तो इसने क्या काम करा, इस बहन जी ने ये करा कि इन्होंने बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग पाउडर नहीं डाला। ये कहने लगी हम तो बेकिंग सोडा से वो बनाएंगे केक, तो भैया बना लो, क्या जा रहा है। इन्होंने क्या काम करा, NaHCO3 डाला, सिंपली बेकिंग सोडा, और उसको हीट करा, क्योंकि केक को हीट तो करेंगे ना, तो हीट करा। क्लियर है भाई, बेकिंग पाउडर डाला नहीं है तो कोई टार्ट्रेट एसिड तो है नहीं, सिंपली क्या है, बेकिंग सोडा है। अब जैसे इसको हीट करोगे तो ये किस में टूटेगा, Na2CO3 में प्लस CO2 में प्लस H2O में। मतलब ये सॉल्ट जानते हो ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट। ये एक बेसिक सॉल्ट है मेरे भाई, ये एक बेसिक सॉल्ट है, मतलब बिटर इन टेस्ट, ओए होए 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 होए, बिटर इन टेस्ट। और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। मतलब सुनैना के केक में क्या हुआ, इसने बेकिंग सोडा डाला, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इसका केक फूला, स्पॉन्जी भी बना, फ्लफी भी बना, सॉफ्ट भी बना, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, बेकिंग सोडा डाला हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर जो सॉल्ट बना वो सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट तो बना ही नहीं, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड ही नहीं है, वहाँ पर सॉल्ट बना ये। और ये जो सॉल्ट होता है ना, ये मतलब बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है स्वाद में। अरे भैया मेरे, इस सॉल्ट से तो वॉशिंग सोडा बनता है इस सॉल्ट से तो वॉशिंग सोडा बनता है, अगर इसके अंदर पानी डाल दोगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा तुम्हारा। मतलब इसके केक का स्वाद ऐसा होगा जैसे डिटर्जेंट का स्वाद होगा। डिटर्जेंट खाया कभी, मतलब अरे खाने की बात नहीं कर रहा है, तुम तो दिल पे ले गए, तो टेस्ट करा है, गलती से टेस्ट कर लिया हूँ, बहुत कड़वा स्वाद। नहीं मैंने टेस्ट नहीं करा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो सुनैना का केक कड़वा क्यों था, क्योंकि सॉल्ट ये बना Na2CO3, ये सबसे बड़ी गलती कर दी इसने, ये खतरनाक था। केक दिखने में तो बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था, स्पॉन्जी था, लेकिन कड़वा था। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट बन रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं मेरे की। अरे भैया मैंने तो बेकिंग पाउडर भी ना डाला, बेकिंग सोडा भी नहीं डाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं बनेगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं बनेगी तो मेरा केक फूलेगा ही नहीं, वैसा का वैसे ही रह जाएगा समझो मेरी बात को, मैंने तो ना ही बेकिंग सोडा डाला ना ही बेकिंग पाउडर डाला, मेरा केक वैसे खाने में तो स्वादिष्ट होगा, खाने में कोई बुराई नहीं होगी, खाने में स्वादिष्ट होगा, ठीक है, लेकिन फूलेगा नहीं,
सॉफ्ट नहीं बनेगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा, ठोस बनेगा बिल्कुल, मतलब हार्ड बनेगा। इतना हार्ड बनेगा किसी के फेंक के मारो तो सर फोड़ दे इतना हार्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी ही नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती तो उसको फुला देती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी नहीं। ठीक है, तो भाई मेरा केक तो बिल्कुल बेकार था, इसका केक भी बेकार था, तो पार्टी में हमने फिर इसी का केक खाया। क्लियर? सो कोई डाउट है यहाँ तक? बेकिंग सोडा क्यों डाल रहे हैं, क्यों नहीं डालते? बेकिंग पाउडर को क्यों डालते हैं केक बनाने में? क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, तो ये इसका दूसरा यूज़ है किसका? बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का दूसरा सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। तीसरा इसका यूज़ है फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए। तो उसको भी समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तीसरा है कि बेकिंग सोडा is used to manufacture fire extinguisher। फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर किसे क्या कहते हो भैया आप? फायर एक्सटिंग्विशर वो जो रेड कलर के सिलेंडर से लगे रहते हैं घर, हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े मॉल्स में, जिससे आग को बुझाया जाता है ऐसे करके, फर्र यूँ करके। ठीक है, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे उसको मतलब उसके नोज़ल से एक बहुत स्टीम निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो क्या काम करती है, आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट सा बना लेती है, जिससे आग की ऑक्सीजन के साथ वो मिल नहीं पाता और आग हमारी बुझ जाती है। ठीक है, समझाते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम आता है भैया? आग को बुझाने का। आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है। अब सवाल ये आता है कि फायर एक्सटिंग्विशर बनाया कैसे जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक बॉटल है, तो ये क्या है? ये एक सिंपली थ्रेड है, ये नोज़ल है। क्लियर? उसके बाद ये सिंपली पाइप है एक, और ये गिलास है, और यहाँ पर ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर हमने भर दिया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। क्लियर? एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। हमने क्या काम करा भैया? कुछ नहीं करा। एक बोतल में यहाँ पर ये क्या है? ये रबर कॉर्क है, इसके अंदर हमने ऐसे करके पाइप निकाल दिया, और यहाँ से थ्रेड में एक टेस्ट ट्यूब लटकी हुई है, जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको खींचते हो तो ये उल्टी होगी यूँ करके, जैसे आप इसको खींचोगे यूँ करके तो ये क्या होगी? उल्टी होगी, और यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिरेगा बेकिंग सोडा में। तो जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेकिंग सोडा के अंदर गिरता है तो रिएक्शन होती है, और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन देखो क्या होती है, NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा है, रिएक्ट करता है किसके साथ? क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डालने के बाद आपको क्या मिला? डालने के बाद आपको मिला H2O प्लस CO2 गैस फॉर्म में। यहाँ पर एक सॉल्ट और मिलता है, यहाँ पर आपको एक सॉल्ट मिलता है Na2SO4। क्लियर? Na2SO4। तो यहाँ पर हमने देखो क्या काम करा कि जैसे ही आप बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो, जैसे ही आप इस थ्रेड को खींचते हो तो ये टेस्ट ट्यूब उल्टी होती है, कुछ इस तरीके से टिल्ट होती है, और यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिरता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन करके आपको मिलता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है,
यहाँ पर आपको मिल गया पानी और यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से बाहर हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो उसके बाद इसको आग के ऊपर ऐसे रख के फिर छिड़का जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लो आग लग रही है, तो CO2 क्या काम करती है, इसके चारों तरफ एक क्या बना देती है, एक ब्लैंकेट सा बना देती है। ये CO2 ब्लैंकेट है। होता ये है कि आग जलने के क्या कारण हो सकता है कि आग जब तक जलती रहेगी जब तक बाहर से उसे ऑक्सीजन मिलता रहे। अगर फॉर एग्जांपल इस मार्कर में मैं आग लगा दूं तो यहाँ पर मान लो अगर आग लग जाए तो आग जब तक इसमें जलती रहेगी जब बाहर से ऑक्सीजन इसको मिलती रहेगी। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कवर कर दूं किसी से कि इसको ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी आग बुझ जाएगी। तो ये काम वही करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या काम करती है, उस आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देती है, जिससे होता क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आग के पास नहीं पहुंच पाते। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आग के पास नहीं पहुंच पाते, हीट के पास नहीं पहुंच सकते। जिससे होता क्या है कि जो यहाँ पर फायर जली हुई होती है, जो यहाँ पर आग लगी हुई होती है, वो बुझ जाती है। क्लियर? सो ये हमारा बेकिंग सोडा था। इसकी जितनी भी चीज़ें थी जैसे बेकिंग पाउडर, फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा RK एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।